पूरा चैप्टर पढ़ लिया मगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। ऐसी शिकायत होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो डोंट वरी, मैं आपका भाई आपको पूरे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे नोट्स आप अपने आप बनाएंगे। मैं चाहूँ तो नोट्स दे सकता हूँ आपको, मगर उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। नोट्स ज़्यादा हेल्पफुल तभी होते हैं जब आप उसको अपने आप बनाते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्कर्ष सिंह आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल newton.com पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फुल चैप्टर सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे और आज उसका पार्ट 1 देखने को मिलेगा आपको, जो NCERT क्लास 10 की बुक से लिया गया है, पेज नंबर 221 पे। और आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पूरे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। इन सारी वीडियोस को देखने के बाद कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। तो सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बड़ी कॉमन सी बात होती है, हर कोई यही कहता है, मगर क्या कहें, कहना पड़ता है भैया। आप लोग देख लेते हैं वीडियो, ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, तो मुझे पता ही नहीं चल पाता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, हेल्पफुल है कि नहीं है, मेरी मेहनत वेस्ट तो नहीं हो रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NCERT की बुक से ये पहला क्वेश्चन। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R by R dash is। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस R है, और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाता है। कितने इक्वल पार्ट्स में? 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेंथ कम होने के साथ रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना, तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? अगर पहले R था तो अब जो एक पीस हुआ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R/5। ओके, तो ये एक का हो गया। पूछा क्या है? हाँ, इनको काटने के बाद 5 पीसेस को जो है वो पैरेलल में ऐड कर दिया जाता है। तो जब पैरेलल में ऐड किया जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। चलिए इसको ऐड करके देखते हैं। तो जब पैरेलल में ऐड कर देंगे तो रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 1/R जो होगा R डैश, वो होगा 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 3 4 5। ऐसे ही कितने? 5 थे, मैंने 5 जोड़ दिए। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या फॉर्मूला बताया था? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 डैश। ओके, तो उसी फॉर्मूले से ये कर दिया। क्योंकि ये 5 पार है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/R डैश इज इक्वल टू 5 और इंटू 1/R/5 के जो अपॉन में है इसको ऊपर भेज देते हैं 5। ओके, अब क्या हो जाएगा? 1/R डैश इज इक्वल टू 25/R। R को यहाँ भेजो। R/R डैश इज इक्वल टू 25/1। तो रेशियो क्या आ गया? ये 25। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, ये हो गया था कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following terms does not represent electric power in a circuit? तो इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। इलेक्ट्रिक पावर को P से रिप्रेजेंट करते थे। P इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला था VI, और अगर हम यहाँ पे I की I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R, ये पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? V²/R। और अगर हम यहीं पे I की जगह पे V की जगह पे I/R पुट कर देते हैं, V इज इक्वल टू IR पुट कर देते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा? I
और ये आई आई स्क्वायर और ये आर। तो पी के 1 2 3 फॉर्मूले तो हैं इसमें और 3 ऑप्शंस में ये दिए गए हैं। चौथा एक दिया गया है आई आर स्क्वायर पी इक्वल टू, तो ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं हम लोग ने, ये तो गलत है। तो यही सही आंसर हो गया आपका कि ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट when it is operated on 110 volt the power consumed by it will be। अच्छा, क्या है कि वोल्टेज तो 220 है पहले, तब एक बल्ब की जो पावर है वो है 100 वाट। तो अगर वोल्टेज को 110 कर दिया जाए, V को बदल के 110 कर दिया जाए, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? तो क्योंकि पावर जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है डायरेक्टली, तो अगर वोल्टेज कम होगा तो पावर भी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी वही हमें बताना है। तो देखिए, जब हम वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। तो हमें पी का एक ऐसा फॉर्मूला लाना है जिसमें करंट तो आए ना, क्योंकि करंट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, वो कम हो जाएगी बाद में, कितनी हो जाएगी ये तो कुछ पता नहीं है। वोल्टेज के बारे में उसने बताया है और कोई एक ऐसी चीज जो कांस्टेंट रहती हो, क्या? रेजिस्टेंस। तो हम पी का कोई फॉर्मूला लेते हैं जो रेजिस्टेंस और वोल्टेज के फॉर्म में हो। तभी मैंने लिखा था V स्क्वायर अपॉन आर। पहले पावर कितनी थी रेजिस्टेंस में पता नहीं है, पता कर लेते हैं। पावर कितनी थी? 100 वाट। वोल्टेज कितना था? 220 इंटू 220 स्क्वायर, इसलिए अपॉन आर। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 220 स्क्वायर अपॉन 100। ये क्या हो गया आपका? आर पता चल गया। अब हम वोल्टेज को कम कर देते हैं। वोल्टेज कितना कर देते हैं? 110। तो अब हमें पावर पता करनी है। वोल्टेज हो गया 110 और स्क्वायर है तो 110 और रेजिस्टेंस, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये 220 इंटू 220 अपॉन 100, ये करेगा 22 इंटू 22 484 ओम। यूनिट लिखना मत भूलिएगा कहीं पे भी। तो हम आर की वैल्यू ये पुट कर देते हैं 484। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा। कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर आएगा 25 वाट। ये हो गया आंसर तीसरे क्वेश्चन का। देखिए कितने आसान है। अगर आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो अपने आप ही कर सकते थे, लेकिन चलिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अपने आप, तो यहाँ से आप एक बार कर लेंगे, फिर लाइफ में हमेशा अपने आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम material and the equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। तो इसमें पूछा है कि दो सेम टाइप के रेजिस्टेंस हैं, सब कुछ सेम है, लेंथ डायमीटर सब सेम है, उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो दोनों टाइप पे कनेक्ट करने पे जो हीट प्रोड्यूस होगी उनका रेशियो हमें बताना है। तो सबसे पहले हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H पहले लिख लेते हैं, कुछ गिवन नहीं है तो H इज इक्वल टू, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? कौन सा हम यहाँ पे यूज करेंगे? V स्क्वायर अपॉन आर टी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और वोल्टेज तो सेम ही रहेगा जब कनेक्ट किया जाएगा, सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, वो उसमें पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, कहा भी उन्होंने कि सेम पोटेंशियल पे कनेक्ट किया जाता है। तो ये हो गया। तो अब हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो पहले तो सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो आर कितना होगा? आर एस कितना होगा? दो रेजिस्टेंस है, टू कंडक्टिंग वायर्स, तो दो वायर हैं, तो फिर एक हो जाएगा आर और एक और हो जाएगा आर, क्योंकि दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 2R। और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आर पी कितना हो जाएगा? 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू 2/r, ये 1/rp। तो आर पी इज इक्वल टू r/2।
ये आर एस हो गया, ये आर पी हो गया। चलिए ठीक है। अब ये हीट का फॉर्मूला होता है, तो अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो एच एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पे आर एस हो जाएगा, और अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो आर पी हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर पी टी। वी स्क्वायर सेम क्वान्टिटीज, आर टी टी कट गया, क्या आ जाएगा एच एस अपॉन एच पी इज इक्वल टू हो जाएगा आर पी अपॉन आर एस। क्यों ये अपॉन में है यहाँ पे, देखिए अगर ये नहीं समझ में आ रही तो देख लीजिए, 1 अपॉन आर एस 1 अपॉन आर पी, तो आर पी ऊपर चला जाएगा, आर एस नीचे आ जाएगा। रिवर्सिंग वाला फॉर्मूला पता है ना, तो वैसे ही तो ये हो गया। तो आर पी कितना था, आर बाई 2, और आर एस कितना था 2r, ये आर आर कट गया, ये आ गया 1 अपॉन, एक सेकेंड ये पूछा था ना रेशियो, देख लेता हूँ। यही पूछा था, तो आ जाएगा 1/4, मतलब क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1:4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट। ये तो बता था हमने कि सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि अगर कोई सर्किट है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, बैटरी है, तो इसमें अगर हमें यहाँ इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हमें वोल्ट मीटर कैसे लगाना होता है, हमेशा पैरेलल में, और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ नेगेटिव टर्मिनल। ये उसका आंसर सिर्फ इतना है कि हमें वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान लगेगा फिर। अ कॉपर वायर है, डायमीटर 0.5, रेजिस्टिविटी दी गई है, विल बी लेंथ ऑफ इट्स वायर, रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम, और पूछा है कि उसकी लेंथ कितनी होगी, और उसके बाद हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। डायमीटर को डबल कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा। तो चलिए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो, आपको लग रहा हो थोड़े बड़े हों, तो उसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पहले उसमें जो जो चीज़ें गिवन है वो सब नोट कर लें। सबसे पहले रो 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, आर 10 ओम, डायमीटर 0.5 मिली एम्पियर, और रेडियस कितनी हो जाएगी फिर, आर हो जाएगा 0.5/2, और उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो इंटू 10⁻³ मीटर। ये रेडियस होगी। हमें रेडियस क्यों निकाला, क्योंकि लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए पढ़ा था, यहाँ से एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन रो। तो हमें ए की जरूरत पड़ेगी। ए मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बताया था। ये अगर वायर है तो इसका ये वाला जो एरिया होता है ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हमें ये एरिया पता होना चाहिए। रेडियस हमें पता है अगर, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर से, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे, और आर की वैल्यू ये जो दी गई है 0.5/2 × 10⁻, जो भी है, तो हम इसको एक चीज चेंज कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴ -4 अपॉन 2 इसका स्क्वायर। नोट करते चलिएगा क्योंकि मिटाना पड़ेगा, जगह का नहीं बची है। 3.14 × 25 × 10⁻⁻8 अपॉन 4, ये हो गया ए। इतनी सारी चीज़ें गिवन है और हमें पूछा है लेंथ, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं। एल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, आर
ए अपॉन रो। आर की वैल्यू रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम, ए की वैल्यू ये हमने निकाली 3.14 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में 4 और रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -8। ये -8 इस -8 से कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, कर लीजिए आप, सॉल्व करिए इसको। और सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 122.72 मीटर। ये हो गई लेंथ उस रेजिस्टेंस की। अब पूछा है कि हम उसके डायमीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। पहले जो डी था 0.5 था, उसको 0.5 था, उसको डबल कर देंगे तो हो जाएगा 1 mm, मतलब 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। नोट कर लिया इसको। आप लोग के पास तो ऑप्शन रहता है, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। जब भी आपको लगे कि कुछ नोट करना है तो वीडियो को पॉज करिए, उसको नोट करिए, उसके बाद आगे करिए। ये हो गया, डबल कर दिया डायमीटर को तो रेडियस भी डबल हो जाएगी। आर कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। आर हमें पता करना है। आर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। 1.6 इंटू 10 की पावर -8, एल की वैल्यू निकाली थी 122.72 अपॉन में ए निकाला नहीं हम लोगों ने, ए निकाले थे पहले। ए इज इक्वल टू ये दी है रेडियस, तो 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 10 की पावर -6 अपॉन 4। ये पुट कर देते हैं 3.14 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 4। इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2.5 ओम। देखिए, अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। अगर कहीं ये ऑप्शनल में उसमें आ जाता है मल्टीपल चॉइस टाइप में, तो आप एक और काम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हुए रेजिस्टेंस की उसके डायमीटर को डबल किया जाता है तो उसके रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होता है, वो रहता है हमेशा 1:4। मतलब डायमीटर को अगर हम कम कर देंगे, आधा कर देंगे, डायमीटर को अगर हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। और यहाँ पे तो डबल किया गया था, तो जब डबल किया गया, डायमीटर को डबल किया गया तो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा देख लेते हैं, उसका रेशियो निकालना। पहले आर था, बाद में हो गया आर डैश। जब आर था तब फॉर्मूला रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, बाद में भी रो एल अपॉन पाई, और रेडियस को चेंज किया गया ना, कितना किया गया डबल। जब रेडियस को डबल किया गया तो 2r स्क्वायर, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल अपॉन पाई इंटू 4r स्क्वायर। एल से एल कट गया, रो से रो कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये क्या बचा 1/r, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया तो 1, ये बचा सीधे 4। 1/r स्क्वायर अपॉन 1/4r स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर, ये r स्मॉल है रेडियस वाला, r स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर अपॉन 1, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ये आ गया 4:1। तो अगर पहले 4 गुना था तो अब उसका, पहले अगर 4 था तो अब 1 हो गया, मतलब 4 टाइम्स। तो अगर पहले रेजिस्टेंस 10 दिया गया था और उसको हमने डायमीटर को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 10 का 1/4, 2.5। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखें कि 1:4 में होता है या 4:1 में होता है।
नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपने आप करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है उसमें। एक टेबल दी गई है जिसमें v दिए गए हैं और i दिए गए हैं, तो ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना आप लोगों को आता होगा। और उसके बाद पूछा है हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना होगा, तो r = v/i होता है, वहां से आप रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, अपने आप करेंगे आप लोग इसको। मैं आता हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पे। When 12 volt battery is connected across an unknown resistor circuit, करंट दी गई है, वोल्टेज दिया गया है और पूछा गया है कि जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। V जो है वो दिया गया है 220 वोल्ट, राइट, 12 वोल्ट बैटरी जो है 12 वोल्ट, और करंट जो है I वो कंज्यूम कर रहा है 2.5 मिली एम्पियर। 2.5 मिली एम्पियर। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी बात, कि यूनिट हमेशा SI यूनिट्स में होनी चाहिए। अगर ये आपने सीधे 2.5 रख दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। ये वोल्ट में दिया गया है वोल्टेज, SI यूनिट है, यहाँ पे मिली एम्पियर है, ये SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट होती है एम्पियर। तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। ये कन्वर्जन्स मैंने वीडियोज में बताए हैं, आप पुरानी वीडियोज में जाके देख सकते हैं वहाँ से। तो ये V दिया गया, I दिया गया, हमें R पता करना है। R = वेरी सिंपल, V/I। तो V की वैल्यू 12, I की वैल्यू 2.5 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे जवाब, तो आंसर आ जाएगा 4.8 × 10⁻³ ओम। 10⁻³ मतलब 4.8 किलो ओम आंसर। ये कितना आसान क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 9, a battery of 9 volt connected in series 1 2 3 4 5। अच्छा, 5 रजिस्टर्स हैं, 0.2 0.3 और 0.4 0.5 0.4 0.5 और 12 ओम। ये सारे ओम हैं। ये 5 रजिस्टर दिए गए हैं और इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं ऐसे करके सबको कनेक्ट करेंगे अगर हम किसी बैटरी से, तो क्या होता है, करंट सारे रेजिस्टेंस में सेम जाती है। हमसे पूछा है कि इस रेजिस्टर्स में कितनी करंट जाएगी, तो करंट उस सब में सेम जाएगी, जितनी पूरे सर्किट में जाएगी उतनी ही इसमें पूरे में जाएगी। तो सब में कितनी जाएगी वो हम पता कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि उसमें कितनी जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होगा। सब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो R जो होगा सीधे जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 5 5 5 10 4 14 और 12 13.4 ओम रेजिस्टर हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पता करना है करंट, तो I = क्या होता है, V/R। V कितना है 12 ओम और ये 13.4। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.671 एम्पियर। और यही करंट जो होगी वो रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आज तो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हो पाए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो पूरे चैप्टर में जो बीच बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं, हर टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो वाले क्वेश्चन भी होंगे। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स। हाँ, हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू है 176 ओम, ओके। लेकिन हमें सबके सब नहीं जोड़ने हैं। इन पैरेलल रिक्वायर्ड, हाँ, वोल्टेज है
220 वोल्ट और करंट है 5 एम्पियर। सब SI यूनिट में है, ठीक है। तो इतने वोल्ट से हमें जोड़ना है और हमें करंट चाहिए इतनी, तो रेजिस्टेंस कितने लगाने चाहिए, हमारे पास इसी वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए कि इतनी करंट हमें मिले। तो सबसे पहले तो कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए वो पता कर लेते हैं। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V 220/5 44 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए, मगर हमारे पास 44 ओम का है कोई रेजिस्टेंस, हमारे पास इतने का है। तो अब हम इसको इतने में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा है हमें कम करना है, मतलब पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन में उसने कहा भी है कि पैरेलल में जोड़ना है। तो कितने रेजिस्टेंस को जोड़ दें कि पैरेलल में आ जाए। चलो ठीक है, आसान है, बताते हैं। फिर हम मान लेते हैं कि हम n रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। क्या करेंगे, n रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। तो n रेजिस्टर्स जो होंगे तो उनका इक्विवेलेंस होना चाहिए, ये फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। तो 1/176 प्लस 1/176 प्लस ऐसे करके कितने n जोड़ने हैं। ओके, तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा n/176। ये होना कितना चाहिए 44 इज इक्वल टू n/176। तो n इज इक्वल टू 176/44 को काटेंगे जब, तो 11 4 जा 11 1 जा 11 6 जा 4 1 जा 4 जा 4, मतलब हमें इतने ओम के 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देंगे तो जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो 44 ओम के बराबर होगा। और उतने 44 ओम रेजिस्टेंस जब होगा 220 वोल्ट के साथ, तो हमें करंट मिलेगी 5 एम्पियर। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन दोबारा दूंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ तरीका चेंज करना चाहिए तो वो भी मुझे बताइए, और अगर अच्छा लगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने बाकी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।